will talk about expert opinion that we have talked about it yesterday also in BRX. Okay, so today we will do the commentary on this section, that is what is expert opinion, what do we mean by expert and what do we mean by common people's opinion. So what is the difference between common people's opinion and expert opinion? So when there is matter of content, when the matter of contention is kind of little specific knowledge about certain specific knowledge which can't be known by the common person, then the opinion of that particular person who is having such kind of expert opinion or such kind of expert knowledge becomes relevant. So on what matters these opinions are relevant, this has been delineated here, like foreign law, ऑफ साइंसेज और आर्ट, ठीक है। तो फॉरेन ये ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट ओपिनियन का मायने रखता है। तो फॉरेन लॉ है, साइंस है और आर्ट है, ये तीनों ही कभी दे देगा या ऑल ऑफ द अबव दे देगा, तो ऐसे भी हो जाता है। सेकेंड कह रहा है टू आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग, फिंगर इम्प्रेशन, ठीक है। तो हैंड राइटिंग के भी संबंध में अगर कोई हैंड राइटिंग को रिकॉग्नाइज करना हो, अगर दो लोगों का हैंड राइटिंग दिया गया है, एक आदमी का हैंड राइटिंग विवाद में है कि इसने हैंड राइटिंग किया है या नहीं किया है, तो दूसरे डॉक्यूमेंट जो है उसी हैंड राइटिंग के साथ दिया गया कोर्ट को, और ये दोनों ही सेम हैंड राइटिंग है, कौन प्रूव करेगा? कॉमन पर्सन, इफ दे आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द हैंड राइटिंग, देन फॉर दैट पर्पस द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड हियर, ठीक है। तो हैंड राइटिंग में भी या फिंगर इंप्रेशन, आप देखते होंगे फिंगर एक्सप्रेशन काफ़ी ही साधारण लोगों को समझ में नहीं आता, बट एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट फिंगर इंप्रेशन, और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक्सपर्ट होते हैं जो इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और बहुत सालों से इस तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिससे उनका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाता है और इसलिए उनकी ओपिनियन को रिलेवेंट माना जाता है कोर्ट में। सो इस पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज काउज्ड बाय पॉइजन, ठीक है। तो किसी खास पॉइजन की यहाँ पर बात हो रही है। अब ये पॉइजन कौन जानेगा, ठीक है, पॉइजन के बारे में जो इसके बारे में संबंध में जानकारी रखता हो या जो उस पर प्रैक्टिस कर रहा हो या जो बहुत दिनों से उसका अध्ययन कर रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति जो इसके सिम्टम्स को जानते हो, एक डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, या टॉक्सिकोलॉजी जो होते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इनके इसके बारे में स्पेशल नॉलेज रखते हैं, सो दे कैन गिव सर्टेन ओपिनियन अबाउट दैट। और उसके अलावा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम होते हैं, विसरा रिपोर्ट आता है, उससे भी बहुत बातें साफ होती हैं। तो इन सारे का ओपिनियन जो होता है वो रिलेवेंट होता है कोर्ट में, अगर मैटर ऑफ कॉन्टेंशन इस तरह का हो, जैसे कि आपने देखा कि पॉइजन है मैटर ऑफ कॉन्टेंशन, ठीक है, तो उसमें एक्सपर्ट का ओपिनियन वैल्यूएबल होगा और रिलेवेंट होगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, द क्वेश्चन इज वेदर ए एट द टाइम ऑफ डूइंग ए सर्टेन एक्ट वाज रीजन बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस। यहाँ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात चल रही है। तो समटाइम इट्स सो हैपेंस दैट सम पर्सन कमिट्स क्राइम, और सपोज दैट ही कमिट्स मर्डर and he gives the plea that at the time of commission of that crime he was suffering from certain delirium or certain lunacy or certain kind of madness, or he was incapable of thinking the outcomes of his act. So if he is giving such and such plea, and the matter of contention is his status, that whether at the time of murder or at the time of commission of such and such crime he was sane or insane. So in that matter the opinion of expert will be relevant. How? Because a doctor can know that whether he is mad or whether he is not mad, whether he is sane or whether he is insane. So that opinion can only be given by expert. So his opinion will be relevant here. Okay, so that is what in this example it is saying. Now the question is whether a certain document was written by A, another document produced which is proved or admitted to have been written by A, ठीक है। तो A का हैंड राइटिंग जो है, डॉक्यूमेंट जो है, सर्टेन डॉक्यूमेंट which has been written by A is a matter of contention. So another document which has been drafted by that person in his handwriting was proved in the court. तो यहाँ पर दोनों की हैंड राइटिंग, दोनों ही डॉक्यूमेंट के हैंड राइटिंग जो है एक है या नहीं है, तो ये कौन प्रूव करेगा? ये एक्सपर्ट ही प्रूव कर सकता है, हु इज हैविंग सच एंड सच नॉलेज अबाउट हैंड राइटिंग। ओके, सो यहाँ पर ये बात हो गई, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है।
ठीक है। पहला चीज़ है कि एक्सपर्ट ओपिनियन कोई खास जानकारी रखता है उस विषय में, कौन कौन से विषय में, तो फॉरेन लॉ, साइंस का, आर्ट का, इसके अलावा एंड आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग का, फिंगर इम्प्रेशन का। तो इन सब विषयों में जो नॉलेज रखते हैं उनका ओपिनियन जो है वो कोर्ट में उस विषय में मायने रखता है, रिलेवेंट होता है और उसको कंसिडर किया जाता है। अब इसमें हमने एग्जाम्पल भी देख लिया, क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे पॉइजन को पहचानना है, या कोई सर्टेन स्टेट ऑफ माइंड में है, वेदर ही इज अनसाउंड और साउंड, और वेदर ही लुनेटिक और सेन। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन बी done by an expert and can be and the opinion can be given by that expert। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि 45 के अंतर्गत एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होता है, ठीक है।